तुमको ठहरे तुमको ठहरे हमारे देसी निभाओगे तुमको ठहरे हमारे देसी निभाओगे सुबह मेरी गाड़ी से निभाओगे देसी साथ निभाओगे निभाओगे सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे आओ भाई देखते आओ सबको बुलाओ भाई सबको बुलाओ देखते आओ भाई देखते आओ सबको बुलाओ भाई सबको बुलाओ देखते आओ भाई देखते आओ सबको बुलाओ भाई सबको बुलाओ अरे कट अरे शांत हो जाओ रे तुम लोग समझ में नहीं आता कि बच्चा बोल रहा है वाई तो बैठ जाए पर काहे बैठेंगे लाज शर्म सब भर पी न गए हैं बड़ बुजुर्ग का कोई बात मानता है काहे जो मानेगा एकदम बदतमीज लोग हैं अरे बैठ कौन बोला एक जगह गमा दो तू बात कैसे बोलना पड़ेगा बैठ एक राय विनोद पालिश मार के युवाओं का ही भविष्य खराब कर दी है एकदम से अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है अरे बैठ चाचा अरे ये पुरौती में कितना चिल्लाइएगा कोई ना सब वोट ना जाएगा वेस्ट करने की उम्र में रेस्ट पे हमको रेस्ट इन पीस बोल रहा है बताइए भला कि बात हमारा बेटा बना रहा है खुद का सरकार वाह जी वाह इनके जैसे नौजवान हमारे सामने पैदा हुए और आप फार्मिंग करते हैं और नेगेटिव हो जाता है आप कहो तो हम अपनी रानी प्रिया के लिए एक सोने का अंगूठी ला दे ए बाबू अपनी रानी प्रिया के लिए सोना चांदी तो हम खरीदिए लेंगे लाना है तो वो गैस सिलेंडर लाने को हम गैस सिलेंडर क्या सिलेंडर गैस भी ला सकते हैं पर आखिरकार आपको जरूरत है पैरासिटामॉल की चाचा ये काम बाद में भी किया जा सकता है बाद में तो चाय ठंडी पड़ेगी बाद में तो ये फूल मुरझा जाते हैं युवाओं की महिला मित्र छोड़ के चली जाती है बाद में आप भी पकड़ा जाइए बैठ जाइए किस्सा का हुआ था न घर का रहा न खान का रहा अरे देखना कितना सुंदर लड़का है पगली अगर तुम ऐसा बोलोगी तो चार लोग क्या करेंगे अरे क्या हुआ हमें बच्चा दूध ले लेंगे अरे नहीं अभी हम शादी नहीं करेंगे अभी तो हमें करियर पे ध्यान देना है इतना बड़ा हो गए हो अभी तक बिहा नहीं हुआ तुम्हारा क्या करेंगे हमें भैया हमें बड़ी दिक्कत है यार इतनी परेशानी भैया 4 लोग कौन है
साला शादी हो गई तो जोगू का गुलाम, अरे शादी नहीं हुई तो सलमान खान, अब बच्चा हो गया तो इतनी जल्दी हाय राम, और ना हुआ तो लगा लो झंडू बाम। सुनो ना, किसी बात पे अर्ज क्या है? लोग बदल रहे हैं जज्बात। अरे बस नहीं बदल रही है इन 4 लोगों की। मैंने, आपने, हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में ये जरूर अनुभव किया होगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे से छोटे फैसले पर समाज की काली छाया पड़ी रहती है। चाहे हमारी जिंदगी की या चुनौतीपूर्ण पेशेवर फैसलों की, हमारे फैसले समाज से बाधित होते हैं। तो इसी विषय पर चोट करते हुए हम रामायण फिल्म क्लब ऑफ एनआईटी पटना आपके लिए लेकर आए हैं एक स्वरचित, स्वलिखित, स्वनिर्देशित नुक्कड़ जिसका शीर्षक है अरे बहुरिया, इतना रात हो गया है, अभी बाहर जा रही हो? अरे क्या हुआ माँ जी, कुछ जरूरी काम था इसीलिए जा रही। जरूरी काम? सुनो रे सुनो। मैंने तीन लड़का पाल लिए, पोस लिए, ब्याह हो दिए। जरूरी काम? अरे इतना छोटा कपड़ा कौन सा मुझे ना हटियो नहीं सविता भौजी, नहीं मैंने आप ही बताइए, ये भक्का भक लिपस्टिक, ये फाड़ू चमका हुआ मेकअप, ये ना उतनी तलिया वाला टैटू बना के बाहर जाएगी। ओहो, भाई हो गए रतिया के सैया और सबके सामने भैया। 3 बजे तक मैसेज करता, ये वाला रिपोर्ट। अरे एक रही हो भागवा, लड़का हमको महलिए बना के रह जाएगा। अरे है बेशरम कुमार। हाय राम, तुम तो
कटा दिए हम यही दिन के लिए हम अरे ऐसे खड़ा रहोगे मेले में मिलोगे तो जानो क्या करेंगे क्या करेंगे हमें किसी से भी अपनी शर्म बताने में आती लाल वो नहीं रहते अपना लाल बताने में आती लाल वो नहीं रहते अपना लाल बेबी सुनो ना दारू के सर में 70% का ऑफ चल रहा है। हम नहीं जाएंगे। नहीं एकदम नहीं। काहे नहीं जाएंगे जिंदगी बर्बाद हो गया इसे होता ही नहीं इसे होता ही नहीं प्यार नहीं करते रोमांस नहीं करते प्यार नहीं करते रोमांस नहीं करते अरे कर ही नहीं पाते भैया काहे इतना दुखी हो बे? अबे कुछ बोलेगा भरोसे बैठेगा। इनकी अताड़ों के शहर जाने को बोल रही है तो जाओ ना बे। फेक आईडी नहीं है का? फेक आईडी क्या करेंगे? टैक्स से ऊपर नहीं जा रहा। पहाड़ी पुनिया के नीचे हकीम के पास जाने का सोच रहेगा बे? अबे हकीम के पास जाएगा तो हमारे ससुरवा ऑफिसवा का काम करत तेरी दादा हम तक थके गए यार। लाओ तनकी साथ टीवी देखा जाए तो। हाँ तेरे ससुरे का भला हो तो। भाग्यवान क्या चाय बनाती हूँ चाय पी ले क्या? नहीं पीना था। अरे सोशल मीडिया है आप लोग बताइए तो। अरे देश विदेश में इतना सब कुछ हो रहा है। ई बुढ़बक क्या बता रहा है कि चाय पीना है कि नहीं पीना? बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ तुम समस्या में फेल हो गए। अरे नहीं माँ जी, हम जरा कोडिंग वोडिंग में बिजी हो गए थे। सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं रहा। और वैसे भी ये ग्रेड व्रेड उतना मैटर नहीं करता। आपको पता नहीं है पर आपके बेटे के पास 2-3 कंपनी के ऑफर पड़े हुए हैं। ये बोल यही सारे फसाद की जड़ है। इस बोल को तो आग लगा देना चाहिए। रे साला बकैती निकालो चक्की और तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं, सोच लेंगे। इमीडिएट? तुम्हारा लक्षण हमका ठीक नहीं लग रहा है। अरे आप लोग बताइए तो हमसे मांगा हमी का शब्द कि हमसे फनुआ मांगा हमी का फोन दिए कि हमसे लैपटॉप मांगा। हम 1.5 लाख का एक लैपटॉप क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कोडिंग करने के लिए। देख रहे बबुआ तुम्हारी कोडिंग तो रात के 3 बजे कर रहे रहो। बच्चा समझ के छोड़ दिया रहे पर तुम हमारी सारी मेहनत का सत्यानाश किए हुए हो। अरे ये तो हो नहीं था अपने बाप पे जो गया है। सर टैनिंग हो जाता है अरे पहले मसाला बनाए मसाला खाने दो। सर के पुड़िया का टेस्ट दिया तो सर बैकलॉग
तुम कैसा स्टूडेंट है जी, छाता ठीक से रखो, क्या भी बनाना पड़ेगा। सर बैकलॉग लग गया है सर, बैकलॉग। वो तो लगना ही था सर, रात रात भर कोडिंग करता है, पता नहीं क्या करते रहता है, पढ़ाई नहीं करता सही। सर कोडिंग में देखो बेस्ट स्टूडेंट है हमारा, केबिन में आता रहता है। पता चलेगा कि यहाँ का सबसे बेस्ट स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम में ही फेल हो गया। तुम छाता ठीक से रखो। तो 4 लोग क्या कहेंगे? भैया तो ये था अपना कलयुग का समाज। आइए देखते हैं त्रेता का समाज कैसा था। अरे खुशियां मनाओ, दीप जलाओ, रामचंद्र अयोध्या कई सालों बाद वापस आए हैं। अरे कहा है क्या मर्यादा पुरुषोत्तम, और आए घर रही स्त्री को अपना कैसे लिया? कौन है ये भूत? लक्ष्मण ठीक है, हम सीता का परित्याग करते हैं। भैया भाभी हमारी माता समान है और उनका पुत्र होने के नाते हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। जाओ सीता को वन में छोड़ाओ। सवाल है मेरा, जब भगवान श्री राम ने आपका परित्याग किया तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? जब सारा समाज आपके चरित्र पर उंगली उठा रहा था तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं क्या कहती, जब फैसला पहले ही हो चुका था। मेरे कर्मों से नहीं, लोग क्या कहेंगे इससे। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी जब मेरी निष्ठा सिद्ध न हो सकी तो कुछ शब्द उस संदेह के अंधेरे को कैसे दूर कर पाते। तो सिर्फ त्रेता का रिव्यू, आइए एक बार सतयुग का समाज भी देख ही ले। सती, तुम यहाँ? कहीं वो तुम्हारा अघोरी भस्मधारी पति भी तो नहीं आया? पिताश्री, महादेव का अपमान मत करिए। मैं यहाँ अपने मायके आपकी बेटी बनकर आई हूँ। बेटी? कौन सी बेटी? पता है ये 4 लोग क्या कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने अपनी इज्जत एक भिखारी के सामने फेंक दी। आपको मेरी खुशी और प्रेम से ज्यादा इन 4 लोगों के तालों की पड़ी है। क्या आप ये नहीं जानते कि महादेव इन 4 लोगों की समाज से कितने आजाद हैं? महादेव होंगे आजाद, पर मैं नहीं हूँ। मुझे इसी समाज में रहना है और इस समाज में उस पाखंडी उसका कोई स्थान नहीं। और अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम्हारा भी कोई स्थान नहीं। निकल जाओ। बस प्रजापति बस, अब मैं अपने महादेव का और अपमान नहीं सह सकती। जिन 4 लोगों की तू बात कर रहा है, जा, आज मैं इन 4 लोगों के संसार का परित्याग करती हूँ। इस अग्नि को साक्षी मानते हुए अपने आप को मैं इस अग्नि में समर्पित करती हूँ और स्वयं को भस्मीभूत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो, ठीक है।
मैं किसी को आगे जाने दूंगा, ना मैं किसी को पीछे हटने दूंगा। मैं तुम्हारी सोच में हूँ। अरे मेरे तानों से तो स्वयं भगवान नहीं बच पाए, तो तू तो फिर भी मानो रे। अरे मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। बंद करो ये नौटंकी। कौन हो तुम? समाज? तुम समाज नहीं हो, तुम डर हो, डर। आज तक हम सब डरते रहे। कपड़े पहनने से पहले सोचा 4 लोग क्या कहेंगे, सपने देखने से पहले सोचा 4 लोग क्या कहेंगे, अरे प्यार करने से पहले सोचा 4 लोग क्या कहेंगे। कौन है ये 4 लोग? कहाँ से आते हैं ये 4 लोग? तुम हो क्या? नहीं। तुम हो? नहीं। तुम हो 4 लोग? हटाओ। तो देखा आप सभी ने, ये हमारे समाज की सच्चाई। ये कोई नई कहानी नहीं है, हर बार चेहरे बदलते रहते हैं। दुनिया की ये व्यवस्था बस सदियों से ऐसी ही चली आ रही है। जहाँ कई बार समाज के हमें बंधन सुरक्षा देती है, तो कई बार यही बंधन हमें मुसीबत में डाल देती है। आप सभी ने देखा होगा कि आपके भी घर में एक घंटा सिर्फ इसीलिए बदल दिया जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये आवाज बनने से पहले ही दबा दी जाती है, क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे। आज की हमारी सामाजिक स्थिति कुछ इस हद तक चिंताजनक हो गई है कि घरेलू हिंसे, मानसिक उत्पीड़न, तनाव और यहाँ तक कि अपराध भी कहीं न कहीं इसी के परिणाम है। पर हमें ये समझना होगा कि समाज है क्या है ये समाज? क्या हमसे कोई अलग इकाई है समाज? या हमारे दरवाजे पर बैठा कोई इंसान है? या हमारे सर पर बैठा कोई भगवान है? क्या है ये समाज? ये समाज हम हैं, समाज आप हैं, आपसे समाज है, हमसे समाज है, हम सभी से समाज है। इस समाज के निर्माण में अगर हम हैं, तो इसमें हो रही गलतियों का जिम्मेदार कौन है? हम हैं। परंतु हमें ये समझना होगा कि हमारी असली जरूरत क्या है। हमारी असली जरूरत है सामाजिक शिक्षाओं, परंपराओं और इनके मूल्यों का सही ढंग से पालन हो। पर बिना सोचे समझे उन नियमों को जरूरी समझ लेना ये कभी भी उचित नहीं है। तो आइए हम सबको ये खुद से वादा करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी, उसकी स्वतंत्रता और उसका सम्मान का हमेशा कद्र करेंगे। तभी हम लोग ये सोचना छोड़ेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे। तब ये समाज जाकर कहीं सुधरेगा, तब ये समाज कहीं जाकर सुधरेगा। साइड हो जाओ। अरे जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। धन्यवाद।